है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की एक टाइमिंग जो तय की थी, वो असल मायने में पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए की गई थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो क्या हुआ, आप सभी को यह तो मालूम है कि भारत में अप्रैल के अंदर पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 22 अप्रैल के दिन भारत उसका बदला लेने के लिए मई का महीना चुनता है। मई का महीना चुनता है और हमारे द्वारा पाकिस्तान के अंदर जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं वहां हमले किए जाते हैं। लेकिन उसी उन्हीं दिनों एक न्यूज निकल कर आती है और वो न्यूज क्या थी कि अर्थक्वेक आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। 26 अप्रैल के दिन अर्थक्वेक की बात निकल कर आई। अखबार में खबर कुछ इस तरह से छिपी कि कहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया है। ये सारी की सारी जो तस्वीरें हैं न्यूक्लियर परीक्षण से जुड़ी हुई, अर्थक्वेक से जुड़ी हुई, इनकी कहानी समझिए। देखो दुनिया में जब न्यूक्लियर परीक्षण होता था पहले, तो यह माना जाता था कि अगर बम फोड़ने के बाद मशरूम रॉक बन गई, मशरूम रॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब मशरूम की तरह क्लाउड बन गया, मतलब यहां पर ये ऐसा और इस तरह से इसके ऊपर चीज बन करके आ गई, तो समझो कि न्यूक्लियर बम है। सामान्यतः क्या होता है, और जो टीएनटी आधारित जो बम होते हैं वो सब जमीन के आसपास ज्यादा फैलते हैं, मतलब आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्ट ब्लास्ट ज्यादा होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन न्यूक्लियर बम के बारे में कहा जाता है कि जहां फटता है वहां इतना असर नहीं करता, उसके बाद क्लाउड बड़ा बनाता है। ऐसे मैं आपको कुछ क्लाउड बताता हूं ऐतिहासिक रूप से, देखिएगा। ये सारे के सारे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जमीन है और इसके चारों तरफ इस तरह का क्लाउड है। देखिए ये क्लाउड, देखिए ये इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, तो एक रिकॉर्ड हुआ करता था अमेरिका के नाम 1954 में कि इसका जो क्लाउड बना था ना, वो 34 किलोमीटर की हाइट तक गया था। 34 किलोमीटर का मतलब समझिए कि हवाई जहाज जहां उड़ रहे हैं उससे भी ऊपर क्लाउड चला गया था। और इस तरह के बादल आसमान में जाकर बनना शुरू हुए थे, और वो क्लाउड का जो मेजर भाव बना था ना, वो 20 किलोमीटर से तो ऊपर जाकर के ही उसकी छतरी बनी थी। मतलब समझकर देखिए कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए, ऐसा परीक्षण था इनका जिस क्षेत्र में इन्होंने किया था। पहले खुले में परीक्षण होते थे, खुले के लिए बहुत खुली जगह अमेरिका के अंदर भी है। इसी चलते कि किसका मशरूम क्लाउड ज्यादा बना, एक होड़ छिड़ी, इसको तोड़ा फिर रशिया वालों ने। सोवियत रूस हुआ करता था उस समय, तो 1954 में ये इतना बड़ा किए। सोवियत रूस ने 1961 में जो क्लाउड बनाया वो बनाया 60 किलोमीटर पर ले जाकर, इनसे जस्ट डबल उठा करके इनका क्लाउड गया। आप इनके क्लाउड को देखें तो ये इनका क्लाउड बन रहा है भीषण, मतलब इतना विशाल, मतलब इनका क्लाउड बना था। और इनकी की जो क्लाउड की हाइट थी वो 20 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। अर्थात दुनिया को यह बता दिया था इन्होंने कि हमारे बम में तुमसे भी ज्यादा ताकत है। एक होड़ मची हुई थी परमाणु परीक्षण की। तो परमाणु परीक्षण ना हो तो सीटीबीटी ने इन सबको रोक दिया था कि यार कम से कम तुम लोग अब बम नष्ट नहीं कर सकते तो परमाणु परीक्षण तो रोक दो, परमाणु बमों को मत फोड़ो, ठीक है। जमीन के भीतर फोड़ना शुरू किया गया। तो कुछ इस तरह के सिग्नेचर्स बनने शुरू हुए, दुनिया में भूकंप आने लगे। भारत ने भी जब परमाणु परीक्षण किया था ना 1998 में पोखरण के अंदर, तो